अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पीपीएससी के एग्ज़ाम से पहले ये हमारा लास्ट टॉपिक है। हम लोग इसमें अल्कोहल्स, फिनोल, ईथर्स, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के कुछ एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। और इससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हम लोग हाउ वी आर गोइंग टू अटेम्प्ट आवर पेपर। हम लोग जो कल पेपर देने के लिए जा रहे हैं, हमें साथ क्या क्या लेकर जाना है और पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। आपने जो रोल नंबर स्लिप या एग्ज़ामिनेशन के लिए जो एक जनरेटेड स्लिप है, उसको सबसे पहले उसका प्रिंट निकालना है। पीपीएससी की एग्ज़ामिनेशन स्लिप का प्रिंट निकाल कर अपने पास रख लें। उसके साथ साथ आप अपना आईडी कार्ड ओरिजिनल लाजमी लेकर जाएं। साथ एक बॉल पॉइंट, एक ब्लैक बॉल पॉइंट और एक ब्लैक मार्कर लेकर जाएं। और मार्कर से जब आप लोग ब्लैक कर रहे होते हैं, उसको आप अपने फिल कर रहे होते हैं बबल, तो बबल को इस तरह से फिल करना है कि वो नंबर उसके अंदर जो लिखा हुआ है वो नज़र ना आए। अगर वो नंबर नज़र आएगा तो उससे प्रॉब्लम ये होगी कि आपका स्कैनर जब पेपर स्कैन होगा तो वो नंबर को, अगर वो रीडेबल नंबर है तो रीडेबल नंबर को वो काउंट नहीं करेगा, वो आपका अनफेल्ड गिना जाएगा। तो आप लोगों ने उसको इस तरह से कलर करना है या ब्लैक करना है कि वो नंबर उसके अंदर से नज़र ना आ रहा हो। तो बज़ दफ़ा हम लोग करते ये हैं कि उसको करते चले जाते हैं, पेपर मुकम्मल करने के बाद उसको दोबारा से देखना शुरू कर दें। आपके पास एंड पर टाइम बच जाता है, काफ़ी टाइम होता है, तो आप उन नंबर्स को मुकम्मल तौर पर हाइड करें। इस तरह से मार्कर उसके ऊपर यूज़ करें। बज़ दफ़ा जब नया मार्कर यूज़ कर रहे होते हैं तो पेपर को ख़राब करता है, इसलिए कोशिश करें कि मार्कर को थोड़ा यूज़ कर लें आज लेकर, ताकि वो कल पेपर ख़राब ना करे आपका। उसके साथ साथ आप लोगों ने ख्याल रखना है कि ऐसा एमसीक्यूज़ जिसके ऑप्शंस का आपको बिल्कुल नहीं पता और बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है कि ये कहाँ से आया है, आपने उसको सॉल्व नहीं करना। और ऐसा एमसीक्यूज़ जिसमें आपको कुछ अंदाज़ा हो रहा है कि इन दो में से कोई एक ऑप्शन है, तो तब आप उसका रिस्क ले सकते हैं। कॉज नेगेटिव मार्किंग 0.25% है, और अगर आपको ये लग रहा हो कि मुझे ये एमसीक्यूज़ के दो ऑप्शन में से कोई आंसर आ रहा है, तो वो आप लोग लाजमी सॉल्व करें। अच्छा, ऐसे एमसीक्यू जिनमें सॉल्यूशंस या कैलकुलेशंस इन्वॉल्व हैं और आपको लगता है कि इस पे टाइम लगना है, आप लोग उनको बिल्कुल अटेम्प्ट ना करें। आप चलते जाएं, अपना पेपर सॉल्व करते जाएं। और ये ख्याल रखना है लाजमी कि जो एमसीक्यूज़ की स्टेटमेंट आप पढ़ रहे हैं, उसका जो नंबर आपने देखा है, एग्जैक्टली उस नंबर को देखकर बबल को फिल करें। बस दफ़ा ऐसा होता है कि एक दफ़ा अगर आप एक वो रूटीन में जो करते जा रहे हैं, एक गलत कर लिया तो आगे सारे गलत हो जाएंगे। तो हर दफ़ा जब भी आप एमसीक्यूज़ पढ़ें, उसका नंबर लाजमी चेक करें, उस नंबर के करस्पॉन्डिंग आप बबल को फिल करें। जो जो कैलकुलेशंस इन्वॉल्व हैं, आपको लगता है इस पर टाइम लगना है, उसको फ़िलहाल छोड़ते जाएं। उसके ऊपर एक डॉट पेपर, क्वेश्चन पेपर के ऊपर अपने पर एक डॉट का निशान मार्क लगाते जाएं कि ये मैंने छोड़ा है। जब मुकम्मल तौर पर आप सॉल्व कर लें, तब आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर तो 70 के करीब आपने मुकम्मल तौर पर सही सॉल्व कर लिए हुए हैं, तो अब दोबारा देखना शुरू करें। जो मुकम्मल तौर पर सही आते हैं आपको वो करें, एमसीक्यूज़ फेल। अदरवाइज़ रिस्क मत लें, आपके मार्क्स कम होंगे तो प्रॉब्लम होगी। नेगेटिव मार्किंग जो है वो ज़ाहिर है 3-4 नेगेटिव मार्किंग आप करते हैं तो एक नंबर तो पहले ही उसका कट चुका होता है और 0.25 वो, तो आप ये कंसीडर करें कि 1.25 मार्क्स उसके नेगेटिव हो जाने। एक नंबर तो उसको अटैम्प्ट ना करने की वजह से और 0.25 फिर उसमें से माइनस हो जाने। और एक और बात लाजमी याद रखनी है आपने कि आप लोगों ने तैयारी कर ली, ज़ोर लगाया अपना पूरी कोशिश की। जब आप लोगों ने कल पेपर में जाकर बैठना है तो आपके जहन में ये बिल्कुल बोझ नहीं होना चाहिए कि ये जो लेक्चरर की जॉब अगर ना हुई तो हम मर जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे और ये हमारे लिए आखिरी एंड है। टेक इट कैजुअली। आप जाकर पेपर में बैठें, इसको ईजी लें। जो कुछ आपको आता है वो करके आएँ, जो नहीं आता उसके ऊपर ज़्यादा प्रॉब्लम की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला ने जो कुछ आपके के लिए लिखा हुआ है वो बेटर है, और उसी के ऊपर कनात करते हैं आप। ऐसा नहीं होता कि अगर आपके मुकद्दर में वो जॉब नहीं है तो फिर भी आपको मिलना है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बात एक याद आती है कि आपसे किसी ने पूछा कि या हज़रत, अगर मेरे इख्तियार में क्या और अल्लाह ताला ने मुझे कितना इख्तियार दिया है, तो आपने फरमाया कि आप अपना एक पाँव उठाओ। वो शख्स एक पाँव उठा लेता है। अब कहा कि दूसरा पाँव उठाओ,
तो शख्स कहता है कि मैं ये उठाने से कासिर हूँ, मैं ये पाँव नहीं उठा सकता। तो तब कहा गया कि बस अल्लाह ताला ने आपको यही इख्तियार दिया है। अल्लाह ताला ने आपको इख्तियार दिया है कि आप मेहनत करें, कोशिश करें, तैयारी करें। उसके बाद जो रिज़ल्ट्स हैं वो अल्लाह ताला की ज़ात के ऊपर हैं कि वो आपको कितना नवाजता है, किस तरह से नवाजता है, और वो हमेशा बेहतर करता है। कीप इन माइंड, ज़मीन और आसमान के दरमियान जो काम होता है वो अल्लाह ताला की ज़ात करती है और वो हमेशा सही करती है। तो इस चीज़ पर मद्देनज़र रखते हुए कल जब जाकर पेपर में बैठें आप लोग, तो कतन ये ज़हन के ऊपर आपके सवार नहीं होना चाहिए कि ये गलत हो गया, पेपर मुश्किल आ गया तो प्रॉब्लम होगी। पेपर मुश्किल आया तो सब के लिए मुश्किल है, आसान आया तो सब के लिए आसान है। तो मैदान आपके लिए है। कोशिश करें, मेहनत करें और पूरी कंसंट्रेशन के साथ जो सेंटेंस, जो एमसीक्यूज़ आपको बिल्कुल ठीक आते हैं वो करें, और जो आपको नहीं पता चल रहे बिल्कुल भी उनको बिल्कुल छोड़ दें, और जो हाफ आपको पता चलते हैं कि आपको लगता है कि ये इन 2 ऑप्शन में से कोई है, तो उसका रिस्क आप लाजमी लें। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स। आज के टॉपिक की तरफ आते हैं। हम लोग अल्कोहल्स, फिनोल्स, ईथर्स, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के कुछ एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे और इनके कॉन्सेप्ट देने की कोशिश करूँगा आपको कि ये किस तरह से सॉल्व होने हैं और कैसे हम लोगों ने इनको अटैम्प्ट करना है। द एंजाइम विच इज़ नॉट इन्वॉल्व इन द फर्मेंटेशन ऑफ स्टार। स्टार की फर्मेंटेशन में ये सारे एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। जस्ट यूरिएज डिकम्पोजिशन या हाइड्रोलिसिस ऑफ यूरिया के लिए यूज़ होता है। इट इज़ नॉट इन्वॉल्व इन दिस वन। अकॉर्डिंग टू लिवस कंसेप्ट, ईथर्स बिहेव। ईथर्स का अगर देखें आप स्ट्रक्चर तो ROR है। O के ऊपर 2 लोन पेयर होते हैं। इट्स अ लोन पेयर डोनर। तो इलेक्ट्रॉन डोनर्स को हम लोग लिवस बेसिस का नाम देते हैं। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल एन ऑक्सीडेशन फॉर्म। अगर हम लोग आइसोप्रोपाइल इज़ एन ऑक्सीडेशन फॉर्म ऑफ, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल इज़ एन ऑक्सीडेशन फॉर्म ऑफ प्रोपेन। प्रोपेन की ऑक्सीडेशन करें तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बनता है, और अगर आइसोप्रोपाइल अल्कोहल की ऑक्सीडेशन आप करें तो उससे एसीटोन बनता है। तो अगर ये क्वेश्चन हो कि विच इज़ द ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, तब आपने एसीटोन को टिक करना है। व्हेन ईथर्स आर प्रोटोनेटेड द कॉन्जुगेट एसिड फॉर्म्ड इज ऑक्सोनियम आयन। ईथर्स में ऑक्सीजन होता है ना, हमने अभी बोला, तो ऑक्सीजन लोन पेयर दे देता है प्रोटॉन को, और जब प्रोटॉन को लोन पेयर देता है तो ऑक्सोनियम आयन बन जाता है। तो ऑक्सोनियम आयन इज़ द करस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट एसिड ऑफ द ईथर्स। ईथर्स के लॉरी ब्रॉन्स्टेड एसिड अगर बेस मान लें इसको, तो ये कॉन्जुगेट एसिड हो जाएगा उसका। डाइथाइल ईथर रिएक्ट्स विद PCl5, द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज इथाइल क्लोराइड। PCl5 के साथ एक्चुअली डाइथाइल ईथर जो है ब्रेकअप हो जाता है, और ब्रेकअप होकर इथाइल क्लोराइड बनाता है। एक साइड पर अल्कोहल बनती है, दूसरी साइड पर इथाइल क्लोराइड बनता है, सॉरी HOCl बनता है, और POCl2 बनता है, और Cl जो है वो इथाइल क्लोराइड, दोनों साइड से इथाइल जो है वो क्लोराइड बना देते हैं। मिथाइल अल्कोहल इज़ नॉट यूज्ड एज, ये सारे इसके यूजेस एंटी फ्रीजिंग एजेंट के तौर पर, एज ए सॉल्वेंट, डीनेचरिंग ऑफ इथेनॉल के तौर पर भी यूज़ होता है। इसको सब्स्टिट्यूट ऑफ पेट्रोल के तौर पर यूज़ नहीं करते। हाँ, कुछ कंट्रीज़ के अंदर इथेनॉल को एज ए सब्स्टिट्यूट ऑफ पेट्रोल यूज़ किया जाता है। विच कंपाउंड विल हैव द मैक्सिमम रिपल्शन विद H2O। ये नॉन पोलर है, बाकी सारे के सारे टू सम एक्सटेंट अल्कोहल्स हैं, पोलर हैं, तो वो वाटर सॉल्युबल हैं। रिपल्शन जस्ट बेंजीन की होती है। इथाइल अल्कोहल इज़ हीटेड विद अमोनिया। असल में इथाइल अल्कोहल का OH मुकम्मल निकलता है, अगर NH2 जाकर अटैच होना हो तो अमाइंस बनते हैं और OH मुकम्मल निकल जाता है, तो CO बॉन्ड एक्चुअली ब्रेकअप हो रहा होता है। मिथेनॉल और मिथाइल अल्कोहल कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द इथाइल अल्कोहल बाय आयोडोफॉर्म टेस्ट। जस्ट इथाइल अल्कोहल ऐसी अल्कोहल है जो आयोडोफॉर्म टेस्ट देती है प्राइमरी अल्कोहल में से। सेकेंडरी अल्कोहल में से आपने याद रखना है ऐसी अल्कोहल जिसके दूसरे कार्बन पर OH ग्रुप लगा हुआ हो, वो सारी की सारी आयोडोफॉर्म टेस्ट देती हैं। एल्डिहाइड में से जस्ट एसिटल्डिहाइड आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है, और कीटोन में से सारे मिथाइल कीटोन जिनमें C डबल बॉन्ड के एक तरफ मिथाइल ग्रुप, कम से कम एक मिथाइल ग्रुप होना चाहिए, वो सारे के सारे आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। इसके अलावा बाकी एल्डिहाइड्स, कीटोन्स और अल्कोहल आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देती। इन द माउथ सम ऑफ द स्टार्च इज हाइड्रोलाइज्ड टू माल्टोज बाय द रिएक्शन ऑफ एंजाइम्स। असल में हमारे माउथ के अंदर जो सिलाइवा होता है उसके अंदर एक एंजाइम होता है टाइलिन, पीटाइलिन।
तो टाइलिन इसको बोला जाता है। ये जो है एंजाइम्स हाइड्रोलाइज करता है माल्टोज को, तो टाइलिन इसको याद रखना है आपने। विच अल्कोहल विल बी मोर रिएक्टिव विद पोटेशियम मेटल। अब पोटेशियम मेटल असल में हाइड्रोजन को निकालता है अल्कोहल में से, तो अगर हाइड्रोजन OH बॉन्ड ब्रेकअप होना हो तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होता है मिथाइल अल्कोहल, देन प्राइमरी अल्कोहल, देन सेकेंडरी, देन टर्शरी। और अगर कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेकअप होना हो यानी पूरा OH निकलना हो तो फिर टर्शरी अल्कोहल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं, सेकेंडरी कम, प्राइमरी उससे कम और मिथाइल अल्कोहल सबसे लास्ट पे। तो यहाँ वो कहता है पोटेशियम मेटल के साथ रिएक्शन तो अल्कोहल का हाइड्रोजन निकलता है, OH बॉन्ड ब्रेकअप होना हो तो मिथाइल अल्कोहल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। What will be the product form when 2-methyl 2-propanol reacts with potassium dichromate H2SO4? 2 पोजीशन पर ही OH ग्रुप है और 2 पोजीशन पर ही मिथाइल ग्रुप है। तो जब हम लोग इसकी ऑक्सीडेशन करते हैं तो दोनों H 2-methyl प्रोपेनोन 2-methyl 2-propanol यानी सेकंड पोजीशन पर ही मिथाइल ग्रुप है, सेकंड पोजीशन पर ही OH ग्रुप है। तो एक OH निकलेगा, इससे 2-methyl प्रोपीन बनेगा, सॉरी ये गलती से लिखा गया, वो टर्शरी अल्कोहल बन जाएगी। तो टर्शरी अल्कोहल का जब हम लोग ऑक्सीडेशन करते हैं तो उसमें से वाटर इवॉल्व हो जाता है, तो 2-methyl प्रोपीन विल बी फॉर्म्ड, इथीन बनेगी, एक अल्कीन बन जाएगी, तो 2-methyl प्रोपीन विल बी फॉर्म्ड। The conjugate base of which of the following is most stable? Conjugate base, तो जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है उसका वीकेस्ट बेस बनेगा, तो वीकेस्ट बेस का मतलब है वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो एसिटिक एसिड इनमें से सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये जब H पॉजिटिव दे देगा तो इससे बनने वाला कॉन्जुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल होगा। Which of the following is not a use of phenol? डिसइंफेक्टेंट होता है, पिक्रिक एसिड बनाता है, बेकेलाइट बनाता है, फॉर्मेशन ऑफ एसिटल्डिहाइड नहीं देता फिनोल। ROH रिएक्ट्स रैपिडली विद, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड ये है HI, तो अल्कोहल जो है वो HI से सबसे रैपिड रिएक्शन करती हैं। एल्डिहाइड्स आफ्टर कैटालिटिक रिडक्शन चेंजेस टू, एल्डिहाइड प्राइमरी अल्कोहल बनाते हैं, कीटोन से सेकेंडरी अल्कोहल बनती है, कीटोन की रिडक्शन करें सेकेंडरी अल्कोहल बन जाती है। इथेनॉल रिएक्ट्स विद सोडियम मेटल टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस, इथेनॉल जो है वो सोडियम के साथ रिएक्शन करके सोडियम इथेनोएट बनाता, OH बॉन्ड ब्रेकअप हो जाता है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर रिएक्टिव फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन के लिए सबसे ज़्यादा रिएक्टिव क्या है? फिनोल, फिनोल इज़ द मोस्ट रिएक्टिव फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन। असल में बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। फिनोल जो है इसमें OH ग्रुप लगा हुआ है, इट्स अ इलेक्ट्रॉन डोनर, ये क्या करता है, ये बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन रिच कर देता है, इट वर्क्स एज एन एक्टिवेटर। नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रो ग्रुप जो है बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉयल है, तो ये बेंजीन को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कर देगा, सो इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन मुश्किल हो जाएगी। इसी तरह बेंजोइक एसिड भी डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, C डबल बॉन्ड OH जो लगा हुआ हो, तो ये भी क्या करेगा, उसको डीएक्टिवेट कर जाएगा। सबसे ज़्यादा फिर किसकी रिएक्टिविटी होगी? इट विल बी फिनोल, क्योंकि इसके ऊपर जो OH ग्रुप है इट इज़ एक्टिवेटर, वो बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करके क्या कर देता है, इलेक्ट्रॉन रिच बना देता है। द हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर इज़ कॉल्ड इन्वर्जन, शुगर का किसी और शुगर में कन्वर्ट होना, और ये होती किसकी मौजूदगी में? एंजाइम, कौन सा? इन्वर्टेज। तो उसी इन्वर्टेज से याद रखना है कि इट विल बी एन इन्वर्जन प्रोसेस। 95% इथेनॉल इज कॉल्ड एज रेक्टिफाइड सिपरेट, इसको नाम दिया जाता है। और जब हम लोग इसको प्रिपेयर करते हैं इथेनॉल को, इसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर रहे होते हैं, तो डिस्टिलेशन में रेक्टिफाइड सिपरेट ऑब्टेन होता है। अगर उससे हमें एब्सोल्यूट अल्कोहल प्रिपेयर करना हो तो हम लोग इसकी डिस्टिलेशन करते हैं बाई एडिंग सम एजेंट विच वुड अब्जॉर्ब वाटर, तो कैल्शियम ऑक्साइड ऐड करके हम लोग इसकी डिस्टिलेशन करें तो उससे एब्सोल्यूट अल्कोहल यानी 100% अल्कोहल प्रिपेयर हो जाती है। द रिएजेंट यूज फॉर टेस्टिंग फिनोलिक ग्रुप इज FeCl3 का जब किसी भी ऐसे कंपाउंड के साथ रिएक्शन करते हैं जिसमें फिनोलिक ग्रुप मौजूद हो, तो रेडिश ग्रीनिश
कलर्ड प्रेसिपिटेट्स आते हैं, ये सेवरल कलर्स के हैं, 4-5 कलर के हैं, डिपेंडिंग अपॉन द फिनोल नेचर। डाइथाइल ईथर कैन बी डिकम्पोज्ड बाई हीटिंग विद HI, ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है जो डाइथाइल ईथर के साथ रिएक्शन करता है और कोई एसिड नहीं रिएक्शन कर रहा होता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वीकेस्ट एसिड, अल्कोहल वीकेस्ट एसिड है और स्ट्रॉन्गेस्ट बेस अगर इनमें से पूछा जाए तो जो वीकेस्ट एसिड है दैट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड हैव लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, ये भी पोलर है, इसमें भी टू सम एक्सटेंट पोलैरिटी है, इथेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो जस्ट इथेन बचता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है नॉन पोलर होने की वजह से। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज़ नो अनसेचुरेशन, अनसेचुरेशन नहीं है, मिथॉक्सी मीथेन में कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, बाकी सब के अंदर, इसमें बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के अंदर डबल बॉन्ड होते हैं, तो अनसेचुरेशन जस्ट मिथॉक्सी मीथेन, CH3OCH3 ईथर है, डाई मिथाइल ईथर एक्चुअली, तो इसके अंदर डबल बॉन्ड नहीं होता। द इक्विमोलर क्वांटिटीज ऑफ मिथेनॉल एंड इथेनॉल आर हीटेड विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज, असल में अकेले इथेनॉल को वाटर के साथ हीट करते हैं तो उसमें से वाटर निकल जाता है 2 मॉलिक्यूल से, तो डाईथाइल ईथर बनता है। अब ये मिथेनॉल और इथेनॉल दोनों हैं तो डाई मिथाइल ईथर भी बनेगा, डाईथाइल ईथर भी बनेगा और इथाइल मिथाइल ईथर भी बनेगा, ऑल ऑफ दीज विल बी फॉर्म्ड। अमाउंट ऑफ मिथेनॉल इन फॉर्मालिन इज 8% मिथेनॉल होता है इसके अंदर, 40% फॉर्मेल्डिहाइड होता है और 52% वाटर होता है। फिनोल रिएक्ट्स विद एसिटाइल क्लोराइड टू फॉर्म, फिनोल एसिटाइल क्लोराइड से रिएक्शन करें तो एक एस्टर बनता है हमारे पास, असल में वो फिनोल का H निकल जाता है, उसकी जगह C डबल बॉन्ड हो CH3 अटैच हो जाता है तो एसीटोफिनोन बन जाता है, इट इज एन एस्टर। कैनिजेरोज रिएक्शन इज नॉट गिवन बाय, कैनिजेरोज रिएक्शन असल में डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है और इसमें लाजमी तौर पर ऐसा एल्डिहाइड या कीटोन हम यूज़ करते हैं विच डज नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन, तो एसिटाल्डिहाइड ऐसा एल्डिहाइड है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होती हैं, इसलिए ये नहीं देगा कैनिजेरोज रिएक्शन, और ये अल्डोल कंडेंसेशन देगा, बाकी कोई भी अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं देंगे, जिनमें अल्फा हाइड्रोजन हो वो अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देते हैं। अ मिक्सचर ऑफ कैल्शियम फॉर्मेट एंड कैल्शियम एसीटेट, एसिटाल्डिहाइड बनेगा, कैल्शियम एसीटेट को हीट करते हैं तो इससे कैल्शियम कार्बोनेट निकल जाता है, एक तरफ का CH3C डबल बॉन्ड हो ग्रुप दूसरे H से मिलकर एसिटाल्डिहाइड बनाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, हैज़ हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, हेक्सेनोन, इसमें लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस सबसे ज़्यादा होंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग शो रैपिड रिएक्शन विद सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड असल में एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को अलग अलग करने के लिए रिएक्शन है, तो एल्डिहाइड तो इसके साथ रिएक्शन ही नहीं करते, जस्ट कीटोन्स करते हैं, तो कीटोन इनमें एक ही है, इट इज़ एसीटोन। एसीटोन का दूसरा नाम प्रोपेनोन भी है। फॉर्मेल्डिहाइड एंड लैक्टोज आर कंबाइंड टू प्रोड्यूस थ्रॉट लोजेंजेस नेम्ड एज, थ्रॉट लोजेंजेस फॉर्मामिंट बनाने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग, ये थ्रॉट लोजेंजेस होती हैं जस्ट लाइक हॉइस्ट हैवेट टॉफ़ी जो है वो गले को साफ करने के लिए यूज़ होती है। विक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया, अब इसमें भी NH2 ग्रुप है, इसमें भी NH2 ग्रुप है, फिनाइल हाइड्रोजन में भी NH2 ग्रुप है। पिक्रिक एसिड इज नॉट द डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। द प्रोडक्शन ऑफ लाइट बायोकेमिल्यूमिनेसेंस, वो कहता है वो जो जुगनू जो है वो लाइट प्रोड्यूस करता है, तो उसमें ये रिएक्शन हो रहा होता है कि एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन हो रही है कार्बोक्सिलिक एसिड में और ये एक एंजाइम की मौजूदगी में होती है, तो ये रिएक्शन विच रिएजेंट कुड बी यूज्ड इन लेबोरेटरी टू कैरी आउट दिस रिएक्शन, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये है एसिडिफाइड सोडियम डाइक्रोमेट। कॉपर क्लोराइड प्लस वाटर, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट्स, ये रिएक्शन मेरा ख्याल है हाफ रह गया, कुछ कट गया इसमें से। कॉपर क्लोराइड प्लस वाटर के साथ रिएक्शन होता है तो एपॉक्साइड एंड एल्डिहाइड्स बनते हैं। अब ये पूरी स्टेटमेंट नहीं है, मैं इसके कमेंट्स में आपको ये स्टेटमेंट दे दूंगा, आप लोग उससे चेक कीजिएगा।
पैराल्डिहाइड इज द पॉलीमर ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल की हम लोग पॉलीमराइजेशन करते हैं तो पैराल्डिहाइड बनता है। ब्यूटेनोन व्हेन ऑक्सीडाइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट गिव्स द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। ब्यूटेनोन है तो दरमियान से बॉन्ड ब्रेकअप होता है तो इससे जस्ट एसिटिक एसिड बनेगा, CH3 डबल बॉन्ड OH, दोनों तरफ के मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड, क्योंकि ब्यूटेनोन में CH3 डबल बॉन्ड O एक तरफ जाएंगे और दूसरी तरफ का इथाइल ग्रुप ऑक्सीडाइज हो जाएगा, क्योंकि कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो हमेशा लोअर ग्रुप के साथ अटैच होता है, तो लोअर अल्काइल ग्रुप मिथेनॉल ही है इसमें, तो दोनों एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल बनेंगे, सो अकेला एसिटिक एसिड बनेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट शो हैलोफॉर्म रिएक्शन। अब बेंजल्डिहाइड में कोई भी मिथाइल ग्रुप नहीं है एल्डिहाइड के साथ, तो इट विल नॉट शो द हैलोफॉर्म रिएक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन प्रोड्यूस कीटोन्स ऑन ऑक्सीडेशन। सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से कीटोन बनता है, प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड्स बनते हैं। इथेनॉल हैव डैश सिग्मा बॉन्ड, इथेनॉल का फॉर्मूला क्या है, CH3, तो 3 तो हाइड्रोजन वाले सिग्मा बॉन्ड, फिर ये C डबल बॉन्ड O के साथ कार्बन लगा होता है, चौथा सिग्मा बॉन्ड, एक तरफ H लगा हुआ है, पांचवा C डबल बॉन्ड O वाला छठा, 6 सिग्मा बॉन्ड है, और देर इज 1 पाई बॉन्ड ओनली, तो 6 सिग्मा बॉन्ड है। कैल्शियम फॉर्मेट ऑन ड्राई हीटिंग यील्ड्स फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेट है तो फॉर्मेल्डिहाइड बनता है, एसीटेट होगा तो एसिटल्डिहाइड बनेगा। व्हेन एल्डिहाइड रिएक्ट्स विद टॉलरेंस रिएजेंट तो सिल्वर प्लस साइंस रिड्यूस हो जाते हैं, तो एक्चुअली वो जो सिल्वर मिररिंग होती है वो इसके रिड्यूस होने की वजह से सिल्वर नज़र आना शुरू हो जाता है, किसके ऊपर, टेस्ट ट्यूब के ऊपर, तो सिल्वर मिरर टेस्ट भी इसको बोलते हैं। द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन कार्बोनाइल ग्रुप, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट निकालने का मेथड ये होता है, sp2 sp3 के लिए तो सिंपली यूज़ होता है कि आप वो जो एटम हाइब्रिडाइज पूछ रहे हैं उसके नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और नंबर ऑफ लोन पेयर ऐड कर लें, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर वो क्या देंगे, दे विल गिव यू द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स टेकिंग पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन, तो वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट रिएक्टिव, इनमें से एल्डिहाइड में जैसे जैसे चेन लेंथी होती चली जाती है रिएक्टिविटी कम होती जाती है, तो ये वाला एल्डिहाइड प्रोपेनॉल विल बी द लीस्ट रिएक्टिव ऑफ ऑल दीज। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज शोन बाय कीटोन्स, अब कीटोन जो है सोडियम नाइट्रोपोरोसाइड के साथ टेस्ट देते हैं, एल्डिहाइड ये वाले टेस्ट नहीं देते। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल ऑन पासिंग ओवर हीटिंग कॉपर एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड, ये एक्चुअली ऑक्सीडेशन करता है कॉपर इन 300 डिग्री सेंटीग्रेड, या आपने चैप्टर 8 में वो जो अल्केन्स का चैप्टर है उसमें आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि 450 डिग्री सेंटीग्रेड पर अल्केन की ऑक्सीडेशन करें कॉपर की मौजूदगी में, तो अल्कोहल, फिर अगले स्टेप में एल्डिहाइड, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं, तो वैसे ही ये ऑक्सीडेशन करेगा और अल्कोहल की, सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से कीटोन बनते हैं। 1 मोल ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड रिक्वायर 0.45 मोल ऑफ O2 टू प्रोड्यूस एन एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड उसने बनाना है, तो एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं ऑक्सीडेशन होकर, तो 1 मोल O या 0.45 मोल O2, ये C डबल बॉन्ड O और H के दरमियान में ऐड हो जाता है, तो एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाते हैं। The organic compound A and B react with sodium bisulfite. A reacts with ammonical silver nitrate but B does not. A silver nitrate से रिएक्शन करता है, B नहीं करता। The compound A and B are, मतलब A B दोनों सोडियम बाइसल्फाइड से तो रिएक्शन करते हैं, लेकिन A सिल्वर नाइट्रेट से करता है, B नहीं करता, तो B कीटोन होगा, A एल्डिहाइड होगा, क्योंकि सिल्वर नाइट्रेट के साथ एल्डिहाइड रिएक्शन देते हैं, कीटोन नहीं देते, लेकिन ये दोनों सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन देते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ रिडक्शन ऑफ ब्यूटेनोन विद सोडियम बोरोहाइड्राइड, जाहिर है ब्यूटेनोन है, रिडक्शन होगी तो एक एक हाइड्रोजन कार्बन और C डबल बॉन्ड O वाले कार्बन और ऑक्सीजन पर ऐड हो जाएगा, तो ब्यूटेनोल बन जाएगा, तो 2 ब्यूटेनोल विल बी फॉर्म्ड। Iodoform test can be used to identify alkane 2 ones, यानी ये ऐसे अल्केनोन्स हैं जिनमें सेकंड कार्बन पर कार्बोनाइल ग्रुप होना चाहिए, मिथाइल कीटोन्स इनको बोला जाता है।
इन दिस सीक्वेंस व्हाट इज बी, आप इथाइल ब्रोमाइड का KCN से रिएक्शन करते हैं, इथाइल साइनाइड बनना चाहिए, KBr बनना चाहिए, और वो एसिडिफाइड होता है। तो साइनाइड की जब हाइड्रोलिसिस होती है तो उनसे एसिड बनते हैं। तो इथाइल साइनाइड की हाइड्रोलिसिस होगी तो 3 कार्बन वाला एसिड प्रोपेनोइक एसिड बन गया। कार्बन एटम इन कार्बोनाइल ग्रुप एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है ना इस कार्बन एटम पर, जो कार्बोनाइल वाला कार्बन है, तो सो इट वुड वर्क एज एन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स वाइट प्रेसिपिटेट्स विद सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ इनमें से एसिटल्डिहाइड वाइट प्रेसिपिटेट देता है। मिथाइल कीटोन्स, जो स्मॉलर कीटोन्स और स्मॉलर एल्डिहाइड्स हैं वो रिएक्शन करते हैं सोडियम बाइसल्फाइड के साथ, ज़्यादा बड़े कीटोन जो हैं वो रिएक्शन नहीं करते। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट फॉर योर पेपर्स टुमारो। मैं आप लोगों के लिए कुछ MCQs इन सारे लेक्चर से जो बने हुए हैं वो शेयर करूँगा। मैं अभी कर देता हूँ, और उनका लिंक जो है वो इसी वीडियो के कमेंट्स के अंदर मैं उसको पेस्ट कर दूँगा, तो आप लोगों ने वहाँ से MCQs की प्रैक्टिस थोड़ी कर लेनी है। अल्लाह हाफिज़, हैव अ गुड डे एंड बेस्ट ऑफ लक।